हाँ लो पहले इसको दिखाएं। इसी तरीके से ये बॉन्ड को कल पापा को लेके आना। हाँ उसको जो गलत है उसको समझना नहीं है कि घर जाके देखे कहाँ गलती है, फाड़ दो। क्या करना है वहाँ, मुझे भी क्या करना है, सीधा 0 दे दो त्रिशु को, देखना ही नहीं। हम क्यों गलती देखें भाई, हम पैसा देते हैं तो सर गलती देखते हैं, फिर हमें उसे सीखना थोड़ी। पैसा है भाई, पैसा दे रहे हैं तो पैसा तो पैसे की जीत है। चलिए नाउ सर्कल्स निकालिए। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है, 7 देखो। हम्म 0.5 अगर 50 का हमने 1000 से डिवाइड करो। If the diagonals of cyclic quadrilaterals are diameters of circle through the vertices of quadrilateral, देखिए ये कहा गया है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं वो इस सर्कल के डायामीटर भी, दैट मीन्स ए बी सी डी, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये डायामीटर भी है। अगर दो डायामीटर जहां क्रॉस करते हैं वो क्या होता है, सेंटर होता है। तो इस तरीके से सेंटर भी हुआ। अब देखिए, तो प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ये भी दिया गया है कि ए सी एंड बी डी क्या है, आर डायगोनल्स। तो आपको प्रूव क्या करना है उत्कर्ष, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, प्रूव करिए। ए डी सी 90 डिग्री, ऐसा क्यों है, ठीक है। सो एंगल ए बी सी 90 डिग्री है क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल। अब चाहे तो आप इसके 90 होने से इसका इन दोनों का सप्लीमेंट्री 180 तो 90 कर लो, नहीं तो सीधा भी लिख सकते हो कि ये भी है। ए डी सी क्या है, वो भी 90 डिग्री है क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल। और डी ए बी क्या है, क्या ये भी 90, तो डी ए बी इज 90, इट इज एंगल इन सेमी सर्कल। और डी सी बी वो क्यों 90 है, एंगल इन सेमी, as all angles of quadrilateral are 90 degrees, so it is a rectangle. As all angles of quadrilateral are 90 degree, so A B C D is rectangle. 8th क्वेश्चन देखें। If non-parallel sides of trapezium are equal, prove that it is cyclic. Non-parallel side, ऐसे ट्रेपीजियम को कनिष्का क्या कहते हैं अगर non-parallel side इक्वल पाई जाए, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो अब ये पूछा जा रहा है, ये गिवन है कि ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम, और क्या गिवन है अमन, जिसमें कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ए डी इज इक्वल्स टू डी सी। और अब हम इसे क्या प्रूव करना चाहते हैं, टू प्रूव
that ABCD is cyclic quadrilateral. तो कंस्ट्रक्शन में क्या करें बताइए? ठीक है, वो भी कर सकते हैं, और कुछ लोग इसे आगे बढ़ा के करते हैं, जैसे बुक में दोनों कर सकते हैं। तो हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया और ये भी परपेंडिकुलर डाल दिया, दैट इज AM और AM। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू DC एंड BN परपेंडिकुलर टू DC। चलो अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराइए उत्कर्ष। In triangle ADM and triangle BCN. एंड ट्रायंगल BCN, AD is equals to BC. AD is equals to BC गिवन है। Angle ADM is equals to angle BCN. ऐसा क्यों? Angle opposite to the equal side. चलो ये चेक कर, बोलो मैं अगला बोलो। AM is equals to BN, that is distance between parallel sides ना, distance AM equals to BN by construction of the height of structure. अगला बोलो। Angle AMD is BNC. एंगल AMD is equals to angle ANC, each 90 by construction। नमन इसका क्राइटेरिया बताओ। यस, क्योंकि राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड, तो हो गया RHS। तो भाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। क्राइटेरिया, triangle ADM is congruent to triangle BCN. So by CT एंगल D किसके इक्वल हो गया? C के इक्वल हो गया। इतनी बात ठीक है। अच्छा ये बताइए A और D को इंटीरियर एंगल है, तो एंगल कंप्लीट A ले लें, ठीक है। तो DAB और प्लस एंगल D ये फ्री एंगल है, ये 180 डिग्री है क्योंकि को इंटीरियर है, ठीक है। और इसी तरीके से एंगल ABC, देखो ABC और एंगल C, क्या ये भी को इंटीरियर है? देख लो ऐसे, ये दोनों को इंटीरियर है कि नहीं? ये दोनों, तो इनका सम भी क्या होगा? 180 डिग्री, दैट इज को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल कर सकते हैं। तो एंगल कंपेयरिंग बोथ, कंपेयरिंग अबव, एंगल DAB प्लस एंगल D, एंगल ABC प्लस एंगल C, D और C इक्वल है क्या? तो मैं D की जगह C डाल के इसको कल हटा देता हूं। सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C प्रूव्ड अबव। तो इसलिए DAB प्लस एंगल C, तो ABC प्लस एंगल C ये भी कट गया, तो DAB इज इक्वल टू ABC। ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। इतनी बात समझ में आई? अब कुछ और करना है क्या? अब चारों का सम 360 कर लें और ये छोड़ दें। समझ में आ गई बात? तो देखिए एंगल ABC प्लस C प्लस D और प्लस एंगल DAB या BAD, ये 360 क्यों है? दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ABC, मान लीजिए आप B को छोड़ लो, सर्वाइव करा लो, ABC, C को नहीं चाहिए हमें D चाहिए, तो C की जगह क्या लिखने? D लिख लो, D को रहने दो, और इसकी जगह क्या लिख लो? इसकी जगह भी ABC की जगह देखो ये BAD या DAB एक ही एंगल है, तो इसकी जगह भी क्या लिख लो? ABC। अब ये 360 हो गया है, तो 2 टाइम्स ABC
और प्लस 2 टाइम्स d, इट इज 360. तो ABC प्लस एंगल d, ये 360, और एंगल ABC प्लस एंगल d. देख लो, ABC और प्लस d, ये 180 आ गया. 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अस्मिता, इसके आगे क्या करें? बोलो. दिशिता, त्रिशु, इसके आगे क्या किया जाए? कनिष्का, बता. स्टेटमेंट लिखनी है. As one opposite angles, है ना, one pair of opposite angle of quadrilaterals are supplementary, so the quadrilateral is cyclic. As one pair of opposite angle of quadrilateral so given quadrilateral, इसलिए दिया गया चतुर्भुज चक्रीय हुआ. given quadrilateral is cyclic. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. कहा जा रहा है कि 9th क्वेश्चन. अरविंद अभी तक तो टॉपर नहीं आया है फुल मार्क्स के साथ. एक्यूरेसी चाहिए फुल मार्क्स के लिए, और कुछ नहीं चाहिए. ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए. इसी सेशन में चंदन भी एक बार फुल मार्क्स लाएगा, देख लेना. नाउ ये है, ठीक है. तो ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं. जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ टू सर्कल है उस पर कर रही हैं. और इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, इसी पॉइंट से इसको मिलाया, और इसी पॉइंट से इसको मिलाया. तो आपको इसमें ये बताना है कि अगर AD एंड PQ आर लाइन, AD एंड PQ, ये दो लाइन है जो कि सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरती हैं, और साथ में BC इस कॉमन कॉर्ड, वहां से कॉमन कॉर्ड ड्रॉ की जा सकती है. सो प्रूव दैट ACP, कोई एंगल इसमें किसी के इक्वल दिया ही नहीं है, लेकिन आपको प्रूव करना है कि ये एंगल इसके इक्वल QCD. ठीक है. गिवन क्या है 9th क्वेश्चन में कि ABD एंड PBQ आर लाइंस. ऐसा करने से पता भी चल जा रहा है कि ये B पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. ठीक है. एंड टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट B and C to prove angle ACP equals to angle QCD. एंगल QCD. चंदन प्रूफ करो. Angle ACP equals to angle ABP, angle subtended by same arc. ACP को ABP कहा जा सकता है. ठीक है. ये क्यों है एंगल से? क्योंकि ये इसकी आर्क हो गई, और ये आर्क यहाँ भी सबटेंड कर रही है, यही आर्क यहाँ भी सबटेंड कर रही है. सो एंगल्स इन सेम सेगमेंट. और बोलिए. Angle ABP equals to angle DBQ vertically opposite. एंगल ABP. ठीक है. यानी आप ये कहना चाहते हैं ABP किसके इक्वल है? QBD.
D, that is vertically opposite angles. आगे का बताइए। QB angle ये इसके इक्वल तो आपने बोल दिया, फिर इसको इसके इक्वल भी बोल दिया क्या? Yes. इसको इसके इक्वल बोला, इसको इसके इक्वल बोला। अब क्या करना चाहते हैं? Angle QBD equals to angle DCQ. Angle in centimeter. QBD is equals to angle QCD, that is angles in, इसी तरीके से प्रूव ही हो गया। Hence proof. 10th question देखें। If circles are drawn taking ACP is equals to QCD. कौन सा? ACP is equals to QCD. ACP. So from above. अब इसके बाद क्या लिखेंगे? We can equal. From above. जब ये इसके इक्वल, अभिषेक मयंक के इक्वल, मयंक उत्कर्ष के इक्वल, उत्कर्ष चंदन के इक्वल, तो अभिषेक चंदन के इक्वल। So that is from above. और एंगल ACP is equals to QCD. और अरविंद इन सबका बॉस। Now 10. Big boss हो गया. If the circles are drawn taking two sides of triangle as diameter, देखो two sides को लेकर सर्कल ड्रॉ करो। एक इसको लेके बना लो सर्कल, ठीक है? तो ऐसा, और एक इसको लेके, टू साइड्स को लेके हमने सर्कल बनाना, या बाद में कर लेते हैं, दो डायमीटर ले लेंगे। ऐसा करो, एक ऐसा सर्कल और एक ऐसा ले लो, और फिर ये जहां पे है ना एक डायमीटर और ये दो, हो गए ना दो साइड, तो दो सर्कल, और फिर इसकी तीसरी साइड क्या इसी पॉइंट से जाएगी, ये प्रूव करना। प्रूव दैट its third side passes through the common intersection point of two circles. तो गिवन क्या है? ABC इस ट्रायंगल, और क्या गिवन है? AB is diameter of one circle and AC, तो AB and AC are diameters of distinct circles नमन प्रूफ क्या करना चाहते हो बताओ? मयंक क्या प्रूफ करना? तो BC है तो इसे D ले लो, तो प्रूव दैट BDC is straight line, ठीक है? Join AD, इसको कंस्ट्रक्शन है तो डॉटेड करना, कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड रहेगा। प्रूफ, ठीक है? आगे से ध्यान रखना, पेरेंट्स को नहीं बुलाना है, हम बात कर लेंगे, ओके? और उनसे बात कर लेंगे, बाकी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे की बात करो। सो अब इसको प्रूव कराना है, कनिष्का प्रूव करा। बोलो। एंगल ADB is equals to 90 degree. एंगल ADB is 90 degree. Angle in semicircle. That is angle in semicircle. Angle ADC is also 90 degree. Angle in semicircle. ADC भी 90 डिग्री है। आगे का बताओ, अगली लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण। Angle ADB plus angle ADC is equals to 180 degree. एंगल ADB और प्लस एंगल ADC is equals to 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बोलिए। The adjacent. The adjacent angle. हाँ बोलो बोलो। Two adjacent angles are supplementary, they form a line. हाँ, if then the non-common arms. So if adjacent angles are supplementary, then non-common arms form a line. So BDC is a line. आपका O सही नहीं बनता है अभिषेक, ये D. It mimics like O. ये इस तरीके से बन जाता है और फिर वो O और D में फर्क नहीं आता था, ठीक है? तो इतना रिस्क मत लें, ये रिस्क का दौर नहीं है। So as
angles are supplementary, so non forms line. This implies BDC is line passing through common point of two circles. क्वेश्चन नंबर 10 देखें. 10th हो गया. 10th ही चाहिए. 10th था तो अब 11th देखो. 11th क्वेश्चन है ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. तो राइट ट्रायंगल्स हैं, एक राइट ट्रायंगल बना लिया और दूसरा भी बना लो, लेकिन हाइपोटेन्यूस कॉमन है तो कुछ भी हो ये बना सकते हैं ऐसे. तो AC इनका कॉमन हाइपोटेन्यूस है, ABC और ADC. अगर हम एक पेयर तो भी अपोजिट एंगल्स को सप्लीमेंट्री प्रूव कर सकें तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा. प्रूव दैट CAD इज CBD. तो CAD इज इक्वल्स टू, ये तो 90 हो गया और ये क्या है 90 हो गया. साइक्लिक तो वही है. तो अब इसमें हमें क्या करना है, साइक्लिक तो CAB CAD और CBD CAB और CBD इसको ज्वाइन कर लें, ये ज्वाइन कर लें. ठीक है. अब देखो गिवन क्या है कि एंगल ABC इज 90 डिग्री, एंगल ADC इज 90 डिग्री, AC इज कॉमन हाइपोटेनियस. और इस ये एंगल और साथ में ये एंगल ये इक्वल है. यही चीज तो कही गई है कि CAD. ये प्रूव करना है. टू प्रूव क्या प्रूव करना है, CAD equals to angle एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD. अब जरा देखिए प्रूफ. join DB ज्वाइन DB ज्वाइन कर लिया. as the supplementary angles of the quadrilaterals एंगल B प्लस अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. as the opposite angles of quadrilateral. देखो, angle B 90 है. So it is a cyclic quadrilateral. तो B 90 है, आप पूरा लिख लें कि ABC is 90 डिग्री, ABC plus ADC is 90 plus 90, it is 180 degree. So as one pair of opposite angles of quadrilateral are supplementary. अगर मान लो इनका एक जोड़ा ही जो विपरीत कोण है वही अगर समपूरक हुआ तो भी वो चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा ना. एक पेयर तो सप्लीमेंट्री हो गया ना, तो इस वजह से तो अब क्या इनसे एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है. तो इनसे एक सर्कल ड्रॉ कर लो, ऐसा कुछ ना कुछ सर्कल ड्रॉ हो जाएगा. तो सर्कल ड्रॉ होगा तो क्या इस कॉमन आर्क से एक इधर एंगल बन रहा है और इस कॉमन आर्क से एक इधर भी तो बन रहा है. ये सर्कल यहां से भी जाएगा. ठीक है. देखो इसको कॉमन आर्क लो तो बताओ इससे इधर भी एंगल, सेम सेगमेंट. अब एंगल इन सेम सेगमेंट नहीं हो गया. तो सो ABCD is cyclic. This implies That angle यही लिख दो आप. A एंगल CAD वो लिखा है सर आप लोगों ने. क्या चीज सर अभी से करते करते आपने OD लो, वो भी आ गया. कहाँ पे है वो? To prove में देखिए ये तो मेरी अरे सर ऊपर CAD equals CAD. तो CAD करो
तो ऐसा क्यों होगा? एंगल इन Same segment has to एंगल इन सेम सेगमेंट। अगला देखें 12 प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल ही बना लो, प्रूव तो कर ही लेंगे। तो ए बी सी डी किस given that ABCD is साइक्लिक भी है parallelogram. एंड पैरेललोग्राम, To prove ABCD is ये तो गिवन है। टू प्रूव ABCD is rectangle. दिव्या प्रूव कराओ। Angle A equals to angle रुकिए बताओ। एंगल बी इज इक्वल टू, हाँ ये बात सही है। दैट इज बी क्यों डी के इक्वल है? Property of Opposite angles of or opposite opposite angles are equal. एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और बोलिए एंगल ए और बी बस बी प्लस डी 180 कर दो, ज्यादा मत करो। बी प्लस डी क्या है? 180. वैसा क्यों है? दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ। अब क्या करोगी? एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 फ्रॉम अबव। तो दोनों को अब बी लिख लें। एंगल बी इक्वल्स टू तो बताइए एंगल बी क्या हो गया? 2 एंगल बी 180 हो गया। तो एंगल बी हो गया 90। अब देविका आगे क्या करें ये बता दो, आगे फंस गए हम। Angle D equals to 90. वो तो पता नहीं, अब आगे इसके आगे अरविंद फंस अरविंद को चांस Angle B equal to 180. ये बहुत अच्छा है। एंगल ऑफ Angle B equal to 90. बता दिया जो आप बोलने, बता दिया कि एक पैरेललोग्राम का 1 एंगल 90 हो गया, आगे कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं करना. ठीक है। एस ओलंपिक का टाइटल चला गया. 1 एंगल जो तुम बता रहे थे वो ओलंपिक डी गॉर्जस ने बता दिया है। 1 एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। सो इट इज उन्हीं की लिखी किताबें तुम पढ़ते हो। कितना हो गया बोलिए सर। चलो अभी ये 6 सवाल करके दिखाओ। 7 7 कैसे हो गया? 6 या 7? 6 प्लस 6 और 12 कितने होते हैं? 6 प्लस 6 और 12. हाँ, तो 6 प्लस 12 कितने होते हैं? 6 प्लस 6 और 12. उत्कर्ष मैथ्स और इक्वल इक्वल वो मेरी रेट देखे तूने. सर ये वाला नहीं करना क्या? ये ट्रेपेजियम वाला। कौन सा नहीं करना है? 6 नहीं करना है। हैं? 6 करना है नहीं करना है? 6 तो हो गया ना। सर एक और Six से हम 8 नहीं करेंगे, काफी करेंगे. कौन सा? रिलेटेड है। तो 3 में क्या है? कौन सा है? ओके। कौन में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिए थे? सर 5 क्वेश्चन। 5 कर लिए थे। 6 देखो। 6th क्वेश्चन, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर। हाँ बोलिए। हो गया। लाइक स्लैंट हाइट और बेस डायमीटर दिया है कोनिकल टॉम्ब का। देखना। ऐसा दिया है, ये कोनिकल टॉम्ब है, ठीक है, और इस तरीके से बना हुआ है। क्या क्या चीजें दी गई हैं? बेस डायमीटर 25 मीटर है और स्लैंट हाइट 14 मीटर है। तो आपको इसमें क्या पता करना है कि ऐसा दिया है
Find the cost of whitewashing its curved surface area. लाइए हो गया हाँ 40 meter diameter. 14 मीटर ओके 14 डायमीटर है और दिस इज 25 मीटर. तो हमको इसकी वाइट वॉशिंग सिर्फ इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की करनी है. रेडियस ले लें d/2 दैट इज 7 मीटर. नाउ CSA के लिए हमको पाई आर कर दें. So CSA is equals to pi r at 22/7 into 7 into 25. तो ये कितना हो गया 550 मीटर स्क्वायर. So cost of white washing क्या हो जाएगा? अभी तो एक्स्ट्रा शीट चाहिए. Okay, cost of white washing it comes as Sir, सर शीट ये लो वाइट वॉशिंग का कॉस्ट निकालें. सो दैट इज CSA इंटू रेट. वाइट वॉशिंग is equals to CSA into rate 550 मीटर स्क्वायर और रेट कितना है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर. सो रुपीज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया 2 जीरो है तो ये दोनों इससे कट गए. अब इसका मल्टीप्लाई कर लेना. 115 sir, एक बार One, पेज one, नंबर का 55 हाँ बोलिए. पेज नंबर बता. पेज नंबर 140 ये पिछली एक्सरसाइज कर दी थी ना 13.3 वही है. उसी के आगे का 6th क्वेश्चन है ये. कल किए थे 5 क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है इसका आप 7th देखिए. कह रहा है जोकर्स कैप कोनिकल होती है सर होगा राइट सर्कुलर कोन और उसका बेस रेडियस 7 है. ऐसी कैप है तो इस तरीके की कैप है. ये 7 सेंटीमीटर है और हाइट 24 है. दिस इज 24 सेंटीमीटर. तो कहा जा रहा है अगर हमें ऐसी 10 कैप्स बनानी है तो कितना पेपर लगेगा. लेट अस सी. पहले L निकालो. R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर 24 स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 576 दैट इज 25. और उसका रूट ले लो तो ये 25 सेंटीमीटर. ओके नाउ इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने पाई आर एल. तो 22/7 रेडियस 7 है और ये 25 है तो इट कम्स एज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. So paper required for 10 such caps. For 10 caps, it is 550 into 10. So 5500 centimeter square. Next is a bus stop is barricaded. तो कई बार क्या होता है बैरिकेड्स लगाए जाते हैं तो उसमें बैरिकेड्स कोनिकल होते हैं ऐसे. कहीं कहीं ऐसे रखे हुए होते हैं बीच में डिवाइडर रोड डिवाइडर और प्लास्टिक के रखे होते हैं. तो 50 ऐसे बैरिकेड्स को हमें पेंट करना है जो कि उसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर ही होगा. ईच हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर. तो ये 40 सेंटीमीटर है जबकि इसकी हाइट 1 मीटर है. दिस इज 1 मीटर. तो इसका रेडियस कितना हो गया d/2 दैट इज 40/2 दैट इज 20 सेंटीमीटर दैट इज 0.2 मीटर. तो L स्क्वायर कितना हुआ R स्क्वायर प्लस
आर कितना है जरा देखो यहाँ से 0.2 का स्क्वायर और एच कितना है 1 का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर अस्मिता कितना हो जाएगा यस 0.04 प्लस 1 और इसका रूट क्या दिया हुआ है बुक में 1.02 मीटर हो गया। अब इसमें पाई आर एल निकाल लो और फिर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकाल लो नाउ सो दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। हाँ बोलिए कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल। वो ऐसे ही रहने दो साथ में रहेगा। चलो तो इट इज 22/7 0.2 और एल कितना है 1.02 तो क्या 7 से ही कटेगा 3.14 हाँ ले लो इसका मल्टीप्लाई कर लेना 3.14 में 0.2 का मल्टीप्लाई करवा लेना 0.2 आपका ही नाम है 628 और 1.02 से मल्टीप्लाई कर लेना तो ये हो जाएगा एक बैरिकेड का कर्व सरफेस एरिया और हमें ऐसे 50 बैरिकेड को मल्टीप्लाई बाय 50 तो दैट इज तो सी ऐसे यानी टोटल एरिया नीडेड टू बी पेंट टोटल एरिया ऑफ 50 बैरिकेड्स हाइब्रिड सीखती है और इनटू 50 ये कर लिया 50 बैरिकेड्स का एरिया क्या है दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर और अब बताइए कॉस्ट क्या होती है तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया तो किसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है 50 क्या होता है 50 से इसे मल्टीप्लाई करना है बाकी तो क्या करेंगे 40 5 10 5 3 1 और फिर इसके बाद 3 1 4 हो गया और एक जीरो लगा दो 3 डिजिट पहले 31 ये चीज आ गई ठीक है 5 से कर दिया और इनटू 1.02 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ओके तो अब इसकी कॉस्ट कितनी हो गई बात ना करें कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया रेट कितना है रुपीस 12 दिया यस चलो रुपीस 12 अपॉन पर मीटर स्क्वायर और एरिया कितना है 31.4 इंटू 1.02 मल्टीप्लाई आपको करना ही है ये सब भी मीटर स्क्वायर में है मीटर स्क्वायर कट जाएगा आपको 6 से 7 8 क्वेश्चन करने हैं चलो जमा के करोगे तो इसी में चल जाएगा चलो बात नहीं करो इट इज डू नॉट मेक इट मेस हम कंसीडर करते हैं कि चंदन है फिर भी मेस मत बनाओ किसी में डायग्राम तो नहीं बनाना है इसके नहीं बनते डायग्राम चलो स्टार्ट करो अब क्या ये दोनों बहुत आसान थे सर 8 मतलब करना पड़ता हाँ 8 नहीं उसमें तो बस उसका CSA निकाल दो और कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया वही तीनों सवाल में वही है
लेकिन एल निकालना पड़ेगा एर्थ में पाइथागोरस से। उधर को लिखे कि नहीं? सेकंड वाले में तो कॉस्ट नहीं है। सर आप 10-12 मिनट बाकी है। हटा दें? सर तो ये वो निकालना पड़ेगा क्या? एल एल के बिना तो कैसे करोगे? सी ऐसे नहीं निकाल पाओगे। सर क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ना एल वैसे। जब एल दे रखा है तो मत निकालना, और नहीं दे रखा है तो निकाल लेना। इन लोगों की बुक में तो नहीं दे रखा है, जिसके में दिया है नई बुक में दे दिया है।